श्रीलंका के हालात इन दिनों बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। आर्थिक संकट के चलते खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, दवा सभी के बढ़े हुए दाम आसमान छू रहे हैं। खासकर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम लोगों को रुलाने वाले हैं। लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है। आर्थिक संकट के चलते हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं और अब लोगों के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। आए दिन श्रीलंका सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। देश अब मानवीय संकट की ओर बढ़ रहा है। विदेशी कर्ज ने पहले से ही श्रीलंका की कमर तोड़ रखी है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पर्यटकों के न आने से विदेशी मुद्रा में भी कमी आई है। एक्सपर्ट के मुताबिक श्रीलंका की बड़ी आर्थिक समस्याओं के पीछे चीन की भूमिका मानी जा रही है। हम्बनटोटा से लेकर प्रस्तावित कोलंबो पोर्ट सिटी तक हर जगह चीन की मौजूदगी दिखाई देती है। श्रीलंका के गंभीर वित्तीय संकट के बारे में दुनिया को उस समय पता चला जब सरकार ने पिछले साल अगस्त में राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल की घोषणा की थी। उस समय देश की मुद्रा में जबरदस्त गिरावट आई थी। इसलिए श्रीलंका की बड़ी आर्थिक समस्याओं में चीन की भूमिका संदिग्ध लगती है। श्रीलंका का मौजूदा संकट निरंतर कर्ज लेने का ही नतीजा है। बाहरी कर्ज से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने का श्रीलंका का लंबा इतिहास है। कहा जाता है बीजिंग श्रीलंका का एक और ऋणदाता है। चीन के 10% कर्ज की तुलना अक्सर श्रीलंका के निजी क्षेत्र के 47% उधार देने से की जाती रही है। श्रीलंका में बाजार से लिए गए कर्ज की राशि चीन से आने वाले फंडिंग से भी ज्यादा है। इस तरह से चीन श्रीलंका के लिए दूसरा सबसे बड़ा कर्जदाता है और उसने अपनी आर्थिक और राजनीतिक सीमाओं और कमजोरियों को जानने के बावजूद श्रीलंका को ज्यादा से ज्यादा परियोजनाओं और ऋण की पेशकश की ताकि श्रीलंका से अपने हितों को साधा जा सके। और इस तरह से चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाया। करीब 2 साल पहले से ही श्रीलंका में आर्थिक संकट की जमीन की तैयारी चल रही थी, जिसमें ज्यादातर दोष श्रीलंका के घरेलू परिस्थितियों की है। लेकिन श्रीलंका के संकट को बढ़ाने में चीन की भी भूमिका अहम मानी जा रही है। इसमें महिंदा राजपक्षे सरकार की लोक लुभावनवाद नीतियां, बेरोक-टोक गैर टिकाऊ कर्ज के साथ साथ ढांचागत गलतियां भी देश के इन हालातों की वजह रही है, जो कि बिना चीन के श्रीलंका में मुमकिन नहीं हो सकती थी। क्योंकि चीन के हथियारों, गोला बारूद और तोपखाने की निरंतर आपूर्ति के कारण ही महिंदा राजपक्षे की सत्ता चली। मुख्य रूप से उनकी लोक लुभावनवाद और लोक लुभावन नीतियों का परिणाम ही आज श्रीलंका में दिख रहा है। वही खामियों का फायदा उठाना और संरचनात्मक मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के पीछे भी चीन की भूमिका रही है। यही नहीं, कोरोना काल में चीन श्रीलंका में काफी निवेश कर चुका है। धीरे धीरे कर्ज का बोझ भी बढ़ता गया और श्रीलंका अपने बेहतर बुनियादी ढांचे, उच्च रोजगार, आर्थिक स्थिरता के सपनों के पीछे भागते हुए चीन के विदेशी निवेश के आगे झुक गया। नतीजन श्रीलंका पर 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी कर्ज है। इसमें चीन का बड़ा हिस्सा शामिल है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।